जय हिंद बच्चों अभी हम लोग क्लास 10 का जो फिजिक्स का पढ़ रहे थे। तो अगला वीडियो करेंगे जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। हमने 203, 9, फिर से 16, फिर 20, 21 का भी क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे 11 तक हमने सॉल्व किया था, 12 से कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। दो पेज 221 या 222 के पेज का है, या तो 220-21 का है, शायद 20-21 वाला भी है। इसमें 221 पेज माने हो ना इसको, इस पेज का है हमारा। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन। तो मैं अमजद अली, आपका टीचर, आपका मोटिवेटर, आपका पथ प्रदर्शक, आपका स्वागत करता हूं आपके खूबसूरत से चैनल द्रोणाचार्य क्लासेस में, इंसर्ट डीसी क्लासेस विथ अमेजिंग कंसेप्ट। बच्चों एक ख़ास बात है हमारे चैनल के साथ कि अगर आप पढ़ते हैं तो कोई भी क्वेश्चन बिना कंसेप्ट के हम लोग सॉल्व नहीं कराएंगे। कोई भी क्वेश्चन बिना कॉन्सेप्ट के, जब तक आपको फिजिक्स, मैथ जो भी मैं पढ़ाऊँगा अप टू 10 सब सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, 10 के बाद 11, 12 में सिर्फ मैथ और फिजिक्स, मेन रूप से फिजिक्स। तो जब तक आपको फील नहीं आएगा तब तक आपको मैं पढ़ाऊँगा। फील आना चाहिए आपको, कहने का मतलब आपको क्वेश्चन का फील आएगा, आपको सब्जेक्ट मैटर का फील आएगा बच्चों, ठीक है। तो बने रहिए हमारे क्लास के साथ और लेते रहिए एक से एक कंसेप्ट का मज़ा। और चलिए हम लोग टाइम को नहीं पास करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। आपका कमेंट्स, आपका सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे क्वेश्चन देखो, सेवरल इलेक्ट्रिकल बल्ब्स है, सेवरल इलेक्ट्रिकल बल्ब्स है, एक नहीं सेवरल से, डिज़ाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट सप्लाई। उसको डिज़ाइन किया गया है कितने यूज़ करने के लिए, तो 220 वोल्ट सप्लाई के लिए। आर रेटेड 10 वाट। देखो बच्चों पहले क्या दिया है, V दिया है और यहाँ पे P दिया है, 10 वाट दिया है। हाउ मैनी बल्ब्स कैन बी, तो पहले इसका काम कर लेते हैं। मैंने पहले आप लोगों को ट्रिक बता दिया है कि जो चीज़ पहले दिया रहेगा पहले उसका काम हम लोग कर लिया जाएगा। तो क्या दिया है, सेवरल बल्ब्स दिया है। तो एक बल्ब का पहले निकाल देते हैं कि हमारा P क्या दिया है। यहाँ से चलेंगे बच्चों सॉल्यूशन में। P इक्वल टू दिया है 10 वाट और V इक्वल टू दिया है हमारा कितना, तो 220 वोल्ट, ठीक है। आप लोग को P का सही फार्मूला पता है, P इक्वल टू होता है W/T, V इंटू आई स्क्वायर आर और V²/R। ये 4 फार्मूला है, कोई लगा सकते हैं। देखेंगे हम लोग को, पहले देखेंगे, एनालाइज करेंगे क्या दिया है और क्या हमको निकालना है। तो हमारा V दिया है और P दिया है, तो हमारा V और P का रिलेशन क्या है, ये है। R निकाल देते हैं, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले बता दिया है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको पहले निकाल लिया जाएगा और उसकी कांस्टेंट टर्म का आगे वाला हमारा जो भी रहेगा ऑप्शन उसमें यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ से लगा लेते हैं P का फार्मूला। तब P इक्वल टू बच्चों क्या होगा, V²/R। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से R इधर जाएगा, तो R इक्वल टू हो जाएगा V²/P हो जाएगा। दिख रहा है ना, सब कुछ आ रहा है ठीक। तो R इक्वल टू आप लोग का बच्चों हो जाएगा, ये R इधर जाएगा तो V²/P, ठीक है। तो R इक्वल टू V कितना है बच्चों, 220 स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 और P कितना है बच्चों 10। ये तो गया, तो इतना ही रहने देते हैं, इसको ज़्यादा टेंशन मत लो, इसको इतना ही रहने दो। तो हमारे पास आ गया बच्चों क्या, R इक्वल टू आ गया 220 इंटू 22, ये आ गया, रहने दे। पहले जो भी मिडिल टर्म आएगा आप उसको वैसे ही छोड़ना है, टेंशन मत लीजिए, आराम से कॉपी कलम निकाल के बैठिए। टेंशन नहीं लेना, रही यार नहीं पढ़ना, नहीं, मज़े मज़े में प्यार से पढ़ो, कॉपी कलम निकालो, सॉल्व करो, देखो सब कुछ आएगा, बस हंसते रहो तुम लोग, प्यार से, टेंशन नहीं लेना है। तो बच्चों R ये आ गया हमारे पास। अब क्या बोल रहा है, हाउ मनी बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड, कितने, इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस 2 वायर्स ऑफ इतना वोल्ट, इफ़ मैक्सिमम अलाउबल करेंट इज़ इतना। अब अपने पास करंट इतना दे दिया है और हमारा वोल्टेज इतना दे दिया है। एक बल्ब का हो गया ये R, ये हो गया 1 बल्ब का लिए हो गया। कितना ऐसे बल्ब कनेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं पहले यहाँ से, अगेन V इक्वल टू 220
आई इजकल टू 5, तो आर इजकल टू क्या हो गया बच्चों v बाई आई, तो 220/5, 5 4 जा 20, फिर 2 बचा, 5 4 जा 20, यानी कि आर इक्वल टू हो गया हमारा 44 ओम। कब? ये टोटल कॉम्बिनेशन का आया बच्चों 44 ओम आया, टोटल कॉम्बिनेशन का हमारा आया 44 ओम, यानी कि एक का रेजिस्टेंस इतना, टोटल का आया इतना, तो ये टोटल का जब आता है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? आर इक्विवेलेंट। ठीक है, कितने कनेक्ट हो सकता है इतना ही हमारे पास अलाउ है कि इतना वोल्टेज, इतना करंट, आर इतना आर के अंदर ऐसे कितने आर वाले बल्ब को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं एल एक्स बल्ब, यहाँ से आइएगा, लेट एक्स बल्ब इज कनेक्टेड, और कैसे कनेक्ट करना है? तो सीरीज में कनेक्ट करना है, तो आप लोग को पता है पहले। मान लीजिए आर रेजिस्टेंस का है, इस आर रेजिस्टेंस का है, 2 बल्ब रहता तो 2/R होता, यानी कि R/2, 3 रहता तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, यानी कि 3/R, तो R इक्विवेलेंट हो जाता बच्चों कितना? R/3। कितना है हमारे पास? X है, तो R/X, सो R/X, ये वाला R इक्वल टू R इक्विवेलेंट। ठीक है ना, R/X इक्वल टू R इक्विवेलेंट। R हमारा कितना है बच्चों? 220 × 20 अपॉन X इक्वल टू R इक्विवेलेंट कितना है? 44। ये X का वैल्यू निकालना है, तो 220 × 22 अपॉन 44 इक्वल टू X, ये काटोगे तो 2 बार में, ठीक है, ये काटेंगे तो 110, सो X इक्वल टू 110 बल्ब, ये आ गया अपना डिज़ायर्ड आंसर हुआ बच्चों। ठीक है, तो आ रहा है मज़ा? आ रहा है तभी पढ़ाई में, जब तक मज़ा नहीं आए तब तक पढ़ना बेकार है, तो प्लीज़ मज़ा लीजिए, उसके बाद ही पढ़िए। चलो बच्चों आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आप लोग को पॉज कर देता हूँ। आ जाओ बच्चों, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या बोल रहा है देख लीजिए यहाँ पे। हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन जो होता है जिसपे हम लोग भट्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन्स, यहाँ पे भी हम लोग को दे दिया है। ठीक है, हैज़ 2 रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी, ईच कितना है? 24 ओम का है, विच मे बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और पैरेलल। व्हाट इज़ द करेंट इन दिस 3 केस? 3 केस में क्या होगा करंट? यानी कि आपके पास ओवन है, उसके पास 2 कॉइल है बच्चों, ए और बी, इसका भी 24 ओम है, इसका भी 24 ओम है, तो आपके पास ऑप्शन है कि सेपरेट कनेक्ट कर सकते हैं। एक ओवन में पहले इसको ए को कनेक्ट कीजिएगा, वोल्टेज कितना दिया है? करंट यहाँ पे आर दिया है, करंट उसका रेजिस्टेंस दिया है, तो वी और आर इसका और इसका अलग अलग एक करंट होगा। एक होगा दोनों को सीरीज में कर सकते हैं तब ओवन के साथ, एक होगा कि दोनों को पैरेलल कर सकते हो। 3 केस आएगा, तो पहला केस में निकाल लेते हैं। इफ ए एंड बी आर यूज्ड सेपरेटली, अगर ए और बी को हम लोग सेपरेटली यूज करते हैं, ठीक है, ए और लिख लीजिए, ए और बी किसी एक को एक बार में यूज़ करें, किसी एक को एक बार यूज़ करेंगे, तो हमको भी इतना है और आर इतना है, तो आई निकाल देना है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? V/R, तो V कितना है हमारा? 220/R कितना है? 24। आप लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से काटिएगा तो आएगा 110 और ये हो जाएगा 12, ठीक है, फिर ये काटेंगे तो आएगा 55 और ये हो जाएगा 6, तो आप निकाल जाएगा कितना? 8 49 50 51 52 53 54 55 70 8.8 एम्पियर लगभग में आएगा। फर्स्ट वाला जो हमारा आएगा 8.8 एम्पियर, 6 9 14, सॉरी 9 बार मिल जाएगा ना। अच्छा अपना काट लेना, जो भी आएगा अब अपना काट लेते हैं। 9 9 6 54 1 55 9.1
1, आगे कुछ बढ़ेगा, कितना एम्पियर आएगा बच्चों इसका, पहले का आंसर। कब, जब इफ़ ए और बी आर यूज सेपरेटली, अगर अलग अलग यूज़ करेंगे तब की बात है। सेकेंड हमारा देते हैं इफ़ ए एंड बी आर यूज्ड इन सीरीज, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तब देखिए क्या होगा। जब दोनों को हम लोग सीरीज में करते हैं बच्चों तब देखो यहाँ पे क्या होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे तो दोनों का हो जाएगा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा आर। V कितना है 220, R कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा 48। काट लेना आपको जितना आंसर आ जाएगा। थर्ड में है जब पैरेलल में होगा, व्हेन ए एंड बी आर यूज्ड इन पैरेलल, जब पैरेलल में यूज होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो पैरेलल का आर निकाल देते हैं तो आर इक्वल टू हो जाएगा 1/24, 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/24 प्लस 1/24 यानी कि 2/24 यानी कि 1/12 यानी कि r हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हो जाएगा i हो जाएगा 220/12। काट लेना जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों आंसर है। 3 केस हो गया, पहले एक अलग अलग दोनों यूज़ कर रहे हैं तब, ठीक है, या तो ए या बी। तो एक आर हुआ हमारे पास, एक आर हुआ एक ही भी हुआ, या तो ए का या बी का, तो यहाँ पे करंट इतना आएगा। जब दोनों को सीरीज में यूज़ करेंगे तो दोनों जोड़ देंगे 48, तो आई इसको V बटा आर, सिंपल सी बात है। और जब दोनों को पैरेलल में यूज़ करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा 24 का कितना आएगा 12 आएगा, तो आई इसकल टू V बटा आर, तो V बटा 12। ये दोनों काट लीजिएगा तो आपको ऑप्शन आंसर आ जाएगा बच्चों। आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है बच्चों, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन फॉलोइंग सर्किट। 2 सर्किट आप लोग को दिया हुआ है, दिया नहीं एक्चुअली, ये सर्किट मैंने बनाया है, ये सर्किट का कम ये दिया आप लोग को लैंग्वेज दिया है। अ 6 वोल्ट बैटरी इज इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। सीरीज में 6 वोल्ट बैटरी को 1 ओम और 2 ओम के रजिस्टर में सीरीज में कनेक्शन किया गया है। पहला एक सर्किट दिया है। दूसरा सर्किट दिया है, सेकेंड सर्किट दिया है बच्चों यहाँ पे कि 4 वोल्ट बैटरी इज इन पैरेलल विथ 12 एंड 2 ओम रजिस्टर। ये 2 सर्किट दिया है। 6 वोल्ट को 1 और 2 ओम के रजिस्टर में सीरीज में कनेक्शन है, और 4 वोल्ट को 2 और 12 वोल्ट में ये पैरेलल में कनेक्शन है। हमको पावर किस में निकालना है बच्चों, कंपेयर द पावर इन 2 ओम रजिस्टर। 2 ओम में ही पावर निकालना है, ठीक है बच्चों। अब पावर निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, बहुत सारे फॉर्मूला है। P बराबर हमारा क्या आता है, W बटा T, जो लगेगा नहीं, V इंटू आई, ठीक है। तो V भी इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, इसलिए V भी नहीं निकालते हैं। क्या निकाल सकते हैं, I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाई आर। तो ये वाला इससे फॉर्मूला लगाते हैं, आइए निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो इसका R इक्वलेंट हो जाएगा बच्चों क्या, 1 + 2, तो ये हो जाएगा 3 ओम, R हो गया। V हमको दिया है, I क्या हो जाएगा बच्चों 6/3, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। तो जितना आई यहाँ वहीं आई यहाँ पे सेम आई जाएगा। यहाँ पे आई हमको मिल गया, यहाँ का आई मिल गया, यहाँ का आई मिल गया, और यहाँ का आर पता है, तो हम लोग यहाँ का P निकाल देते हैं। P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर इंटू आर, तो आई कितना है 2 का स्क्वायर इंटू आर, तो 2 दूनी 4, दूनी 8 वाट, ठीक है। ये पावर आ गया पहला। सेकेंड आ जाए, इसमें हमको निकालना है, इसमें का आर दिया है। अब देखिए पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ का वोल्टेज भी हो कितना 4 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे P2 कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। इस पर निकाल देते हैं क्योंकि R पता है और V पता है। तो 4 का स्क्वायर अब बाई आर 2, तो 16/2, तो ये हो गया 8 वाट। और हमको क्या कंपेयर का मतलब P1/P2, तो ये हो जाएगा 8/8, तो ये हो जाएगा 1। सो P1 = P2, यही तो हो जाएगा आंसर। P1 हमारा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, तो P2 के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है बच्चों। आ जाए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन नंबर 15।
करेक्ट। 2 लैंप्स आर रेटेड 100 वाट एंड 220 वोल्ट। 2 लैंप है जिनका रेटिंग दिया है, एक का 100 वाट है 220 वोल्ट है, एंड द अदर इज 60 वाट 220 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो लैंप का पावर दिया है, उसका वोल्टेज भी दिया है। एक चीज़ जो होगा फिक्स होगा, जो भी चीज़ फिक्स होगा उसको पहले निकाल लेंगे। तो क्या फिक्स होगा? तो रेजिस्टेंस। तो दोनों का रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं, और दोनों को किस में कनेक्ट किया जा रहा है? पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है। और तब उसके बाद पूछा जा रहा है व्हाट करेंट इज ड्रॉन फ्रॉम लाइन सप्लाई वोल्टेज इतना। और तब उसके बाद पैरेलल में क्या करंट दोनों के कारण निकलेगा, पैदा होगा। सबसे पहले दोनों का हम लोग निकाल लेते हैं। ये 100 वाट दिया है, चलो यहाँ से चलते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले क्या दिया है बच्चों? P दिया है और V दिया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं P का वैल्यू आप लोग जानते हैं W/T V इंटू I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाई R। तो ये इससे हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि P और V दिया है। तो जानते हैं कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? V स्क्वायर बाई R। सो R इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। फर्स्ट का निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा R1। सो R1 इक्वल टू V स्क्वायर। V कितना है बच्चों? 220 इंटू 220 अपॉन P कितना है? 100। तो ये गेट कैंसिल। तो R1 हो गया हमारा 22 इंटू 22। ऐसे ही रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। 22 इंटू 22 R1 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं R2। सिमिलरली R2 बराबर V स्क्वायर बाई P। तो R2 के लिए भी कितना है हमारा? 220 इंटू 220 और P कितना है? 60। तो 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, अब 2 से काटते हैं तो हो जाएगा हमारा 2 3 सा, या रहने देते हैं इतना, लास्ट में हम लोग कैंसिल किया जाएगा। तो हमारा R1 बच्चों और R2 निकल गया। अब हमारा R1 R2 निकल गया। अब R1 R2 को क्या कनेक्ट किया जा रहा है? इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है, आज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 क्या होगा? 1/22 इंटू 22 प्लस 1/R2। तो 220 इंटू 22, नीचे 6 आएगा तो 6 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को? तो ये चला जाएगा आपको ऊपर। अब हम लोग यहाँ से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 22 यहाँ भी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/22 इंटू 22 प्लस 6 अपॉन 22 इंटू 22 इंटू 10 लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? ठीक है बच्चों, यानी कि हमारा ऐसे यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये 22 तो हमारा आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ से 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/22 इंटू 22 कॉमन ले लिए। 1/22 इंटू 22 क्या बच जाएगा? 1/1 प्लस 6/10 बच गया ना। तो ये काटेंगे तो 3/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/22 इंटू 22 और ये जाएगा 5 प्लस 3 8/5। रहने देते इतना ही। तो ये हो जाएगा 1/22 इंटू 22 इंटू 8/5। अब काट सकते हैं, 2 11 जा, 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 11, यानी कि आ गया बच्चों 2/11 इंटू 5। रहने देते हैं, यहाँ तक हमारा 1/R इक्वलेंट। सो R इक्वलेंट हो गया बच्चों 11 इंटू 5/2। ठीक है, ये आया अपना R इक्वलेंट का वैल्यू आ गया 11 इंटू 5/2 आ गया। ये हमारा आ गया R का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? अब हमको क्या चाहिए? पैरेलल में करंट निकालना है हमको। करंट निकालना है तो इधर से मिटा देते हैं। तो करंट निकालना है, I इक्वल टू क्या होता है? V/R। सो I इक्वल टू हो जाएगा V/R इक्वलेंट। तो V हमारा कितना है? 220। R इक्वलेंट कितना है? 11 इंटू 5 अब बाई 2, तब 2 चला जाएगा अपना ऊपर, कट जाएगा 11 11 दूनी 22 20, ये हो जाएगा 5 5 का 20, तो ये हो जाएगा 8/11।
8/11 बस। आई इक्वल टू हो गया 8/11 एम्पियर। या मन करे तो इसको डिवाइड कीजिएगा 0.1177 3 11 तो 0.72 एम्पियर। जो आपको मन करे वो आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, और मज़े से बनाना है आप लोगों को, टेंशन लेना है नहीं, मज़े लेकर बनाइए, धीमे धीमे प्यार प्यार से आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है। 16 नहीं 16 क्या कर रहा है, विच यूजेज मोर एनर्जी, कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा। 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर, 250 वाट का टीवी सेट कितना घंटा में, 1 घंटा में। और 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स। ठीक है बच्चों, आप लोग को पता है सभी फार्मूला आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, तब P इक्वल टू W/T V इंटू आई स्क्वायर R इक्वल टू V²/R, इतना पता है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, मोर एनर्जी निकालना है। तो यहाँ से आप एनर्जी निकाल सकते हैं। ये हो गया W इक्वल टू P इंटू T, यानी कि W ही ना एनर्जी है यार, वर्क इज नथिंग बट एनर्जी। तो हमको P इंटू टी निकाल देना है। P इंटू टी, पावर दिया है, T हमको दिया है, किलोवाट आवर में निकाल दिए, वाट आवर में, जिसमें आपको मर्जी निकाल देते हैं। सबसे पहले चलते हैं फॉर टीवी के लिए, चलते हैं टीवी के लिए। ठीक है, P इक्वल टू W/T, P कितना दिया है बच्चों 250, W हमको निकालना है, T कितना दिया है बच्चों 1 आवर, ये है वाट। सो W बराबर 250 इंटू 1 वाट आवर। ठीक है, तो W ही ना एनर्जी है, E बराबर 250 वाट आवर हो गया। टीवी के लिए निकालते हैं, किलो वाट में नहीं निकलते हैं, हमको सिर्फ कंपेयर करना है कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा। तो हम किलो वाट आवर निकाले या सिर्फ वाट आवर निकाले, क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किलो वाट आवर में निकाल देंगे तो बाई 1000 कर देंगे, या ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू बाई 1000 किए तो 0.250 किलो वाट आवर, 0.25 किलो वाट आवर। ठीक है, दोनों में से कोई यूज़ कर लीजिए। अब आ जाइए टोस्टर के लिए चलते हैं बच्चों। टोस्टर में क्या है बच्चों, तब P इक्वल टू W/T, W/T, यानी कि W बराबर P इंटू टी। तब P हमारा कितना है 1200 वाट, और T कितना है 10 मिनट। तो 10 मिनट हमको नहीं चाहिए, आवर में चाहिए बच्चों, क्योंकि ये आवर में निकाले, वाट आवर में निकाले, ये भी वाट आवर में चाहिए। तो 10 मिनट में हम लोग इसको आवर में बदलेंगे तो बाई 60। तो 10 से 10 गया, 6 से काट दे, 6 2 जा 12, और ये 20 आ गया यहाँ पे, यानी कि बच्चों ये आ गया E बराबर आ गया 200 वाट आवर। ठीक है, सिर्फ वाट आवर आया। तो यही 250 है, ये 200 वाट आवर, इसी से नहीं कंपेयर हो जा रहा है। या E इक्वल टू लिख सकते हो 0.2 किलो वाट आवर। सो कौन ज़्यादा यूज़ कर रहा है, टीवी। तो लिख दोगे यहाँ पे हैंस टीवी यूजेस मोर एनर्जी। कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है बच्चों, तो टीवी यूज़ कर रहे हैं, बस बात ख़त्म। इतना तो है आपको। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ आर दे दिया है, ड्रॉ 50 एम्पियर करंट, ये आर दे दिया है बच्चों। क्या है, सॉल्यूशन में चलेंगे तो आर बराबर दे दिया है 8 ओम एंड आई इक्वल्स टू दे दिया है 15 एम्पियर फ्रॉम ए सर्विस मेन्स फॉर 2 आवर्स। आई टी भी दे दिया है। कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट। अब आप लोग जानते हैं हीट बराबर क्या होता है बच्चों, हीट इक्वल टू होता है I²RT। रेट ऑफ हीट का मतलब हो गया हीट अपॉन टाइम, तो I²R हो गया सिर्फ। तो रेट ऑफ हीट अगर निकालेंगे, रेट ऑफ हीट इक्वल टू क्या हो गया I²R। आई कितना है 15 का स्क्वायर इंटू आर, 15 का स्क्वायर हो गया 225 इंटू 8, 8 पर 40 की जगह में 4 और 16 4 20 की जगह में 2, 16 2 18, बस हो तो गया रेट ऑफ हीट। ठीक है,
तो जूल पर सेकेंड ये होगा, जूल पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, आ जाओ। चलो आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको सिर्फ हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो एक एक करके एक्सप्लेन सुनिए। थ्योरी भी फिजिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो आप लोग को थ्योरी भी खूब बढ़िया से करना है, यानी समझना है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तब तक फिजिक्स पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वाई टंगस्टन इज यूज्ड इन फिलामेंट। जो पहले जो बल्ब का फिलामेंट आता था उसमें हम लोग क्या यूज़ करते थे बच्चों? ये जो बल्ब का फिलामेंट आता था ना, ऐसे 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 जो बल्ब का यहाँ फिलामेंट आता था, यहाँ पे देखिएगा, ये जो होता था ना, ये टंगस्टन का होता था। टंगस्टन का ये होता था। क्यों? क्योंकि इसका जो होता है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका रेजिस्टिविटी जो होता है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है। टंगस्टन का रेजिस्टिविटी हाईली रेजिस्टिव होता है। हाईली रेजिस्टिव होगा यानी कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि हीट जो प्रोड्यूस होगा हमारा, हीट बराबर I² RT, तो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो जिसके कारण इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो हम लोग हीट एनर्जी ऑटोमेटिक लाइट एनर्जी में चेंज हो जाता है। हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है तो जल्दी से मेल्ट भी नहीं करेगा। तो ये कारण है कि बिकॉज द टंगस्टन हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो वेरी हाई 3380 डिग्री सेल्सियस, सो इट इज़ यूज्ड इन द फिलामेंट्स। ये मेन कारण है। वाई कंडक्टर्स ऑफ हीटर इज मेड बाई एलॉय नॉट मेटल्स देन मेटल। यही कारण है क्योंकि एलॉय का आप लोग जानते हैं, एलॉय का रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो होता है ना एलॉय का बहुत ही ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेटल। एलॉय का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। ये आर ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो इसीलिए उसको हम लोग हीटर में यूज़ करते हैं। लिखेंगे बिकॉज द रेजिस्टिविटी और एंड रेजिस्टेंस ऑफ एन एलॉय इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू द मेटल्स, दिस इज द रीज़न वी यूज़ एलॉय एज ए कंडक्टर इन द हीटर। ठीक है बच्चों, आ जाओ। वाई सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज इन द डोमेस्टिक वायरिंग में हम लोग सीरीज क्यों नहीं यूज़ करते हैं? देर आर मेनी रीजन। फर्स्ट रीजन इज दैट इफ वन apparatus विल बी इफेक्टेड या डिफेक्टेड देन ऑल विल नॉट वर्क। पहला रीजन। दूसरा रीजन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ वन इज ऑफ देन ऑल apparatus विल बी ऑफ। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल जो होगा, पैरेलल में सभी में वोल्टेज सेम होगा, सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये सभी रीजन आप लोग को पहले थ्योरी में मैं बता चुका हूँ, एक बार वहाँ से देख लीजिएगा। हाउ आर वेरी विथ एरिया, तो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज इन द ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में हम लोग कॉपर और एल्यूमिनियम का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो आर होता है ना, इसका रेजिस्टेंस होता है ये लेस होता है। रेजिस्टेंस लेस होगा तो हमारा हीट कम लॉस होगा, हीट कम लॉस होगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो लॉस होगा वो कम होगा, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं। चलो बच्चों, ये चैप्टर आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया। 4 थ्योरी और 4 आपको न्यूमेरिकल सेक्शन में हमने दिए हैं। जो लोग भी नए हैं वो प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हैं, सभी थ्योरी अवेलेबल है। अब इसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो बच्चों, वेरी नाइस डे।